हेलो स्टूडेंट्स, वी वर डूइंग बेसिस एंड डायमेंशन। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। कोई भी अगर आपको सबसेट गिवन है वेक्टर स्पेस का, आप कैसे प्रूव करोगे वो सबसेट उस वेक्टर स्पेस का बेसिस है या नहीं है। उसके लिए दो कंडीशन है। फर्स्ट इज दैट v1 v2 अप टू vn ऑफ the vectors of the subset S of vector space are linearly independent vectors। और दूसरी आपके पास कंडीशन है the vectors v1 v2 up to vn span v, that is every vector of v is linear combination of vectors of set S। तो कोई भी सबसेट v का अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम उसको बोलेंगे दैट सबसेट ऑफ v इज बेसिस ऑफ v। अगर आपके पास उस सेट के जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हों और v का हर वेक्टर कैसे लिखा जा सके, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ सेट ऑफ दैट वेक्टर्स, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दैट वेक्टर्स, तो हम उसको बोलेंगे दैट द सबसेट इज बेसिस ऑफ v। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझे। द सेट S E1 E2 हमने पहले भी डिस्कस किया। E1 E2 इज 1 0, E2 इज 0 1 इज बेसिस ऑफ R स्क्वायर ओवर फील्ड ऑफ रियल्स। इस सबसेट को अगर हमने बेसिस प्रूव करना है तो दो कंडीशंस हमें सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी। फर्स्ट कंडीशन इज ये जो वेक्टर्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, और दूसरी कंडीशन ये वेक्टर पूरे का, ये जो सेट आपको S दिया हुआ है ये पूरे का पूरा वेक्टर स्पेस को स्पैन कर रहा है। स्पैन कर रहा है मीन्स कोई भी वेक्टर अगर हम R स्क्वायर में से लें दैट कैन बी रिटन एज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ गिवन सेट ऑफ द वेक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रूव दैट दिस सेट S spans R square. How will we prove? Let us take xy from R square and xy can be written as a times 1 0 b times 0 1। और a b कहाँ से लिया हमने? a comma b belongs to field of reals। क्या आपके पास a b एग्जिस्ट करेंगे? आपके पास a comma b और xy they both are equal if corresponding elements are equal। a की वैल्यू x और b की वैल्यू y। x is real, y is real, therefore a comma b real exist in the field of reals। अगर आपके पास ए बी एग्जिस्ट कर गए तो एक्स वाई कैसे लिखा गया? लीनियर कम्बिनेशन ऑफ 1 0 एंड 0 1। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकेंड कंडीशन दे आर एल आई वेक्टर्स। वो प्रूव करने के लिए लेट लीनियर कम्बिनेशन इज 0 एंड यू हैव टू प्रूव दैट दीज स्केलर्स आर ऑल्सो 0। a times 1 0 plus b times 0 1 is 0। ab is equal to 0 which is 0 0। a is 0, b is 0। अगर आपके पास स्केलर्स दोनों 0 आ गए, all scalars are 0, therefore these vectors v1 and v2 are li vectors। अगर आपके पास वेक्टर्स li भी हैं और वेक्टर्स ने पूरे का पूरा v को स्पैन कर दिया तो आपके पास सेट S क्या बन गया? बेसिस ऑफ R स्क्वायर। The set S dash E1 E2 E3 that is 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1, this set is a basis of R cube over field of reals, and the set S and S dash are called standard basis of R square and R cube। हम इनको standard basis बोलते हैं, ठीक है। standard basis R square की क्या है? E1 E2 और R cube की क्या है? E1 E2 E3। standard basis और यू कैन से नेचुरल बेसिस। इसी तरह सिमिलरली आप R4 और R5 की भी स्टैंडर्ड बेसिस लिख सकते हो। आपने R4 और R5 की स्टैंडर्ड बेसिस लिखनी है और मुझे सेंड करनी है। नेक्स्ट इज रिमार्क, द नंबर ऑफ वेक्टर्स इन अ बेसिस इज यूनिक बट द बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस इज नॉट यूनिक। आपके पास जो नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं किसी भी बेसिस में वो यूनिक होने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जो बेसिस हैं वेक्टर स्पेस की वो यूनिक होंगी, ठीक है। इसका मतलब ये है, अभी हमने एस सेट लिया था E1 E2 R स्क्वायर की बेसिस थी, उसमें कितने एलिमेंट्स थे? 2 एलिमेंट्स थे। तो उसने क्या, कौन से? E1 और E2 दैट इज़ 1 0 और 0 1। उसने हमने प्रूव किया कि ये सेट जो है वो बेसिस फॉर्म कर रहा है R स्क्वायर की।
तो हम अगर आर, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही बेसिस होंगी आर स्क्वायर की, या आर क्यूब की भी आपके पास E1 E2 E3 ही बेसिस होंगी, और भी बहुत बेसिस एग्जिस्ट करेंगी, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे, बेसिस यूनिक नहीं होंगी। तो आपके पास R2 की और भी बेसिस हो सकती हैं, बट उन बेसिस में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 ही होंगे। जैसे इसमें 1 0 और 0 1 है, तो S की कोई और बेसिस अगर वी आर स्क्वायर की अगर कोई और बेसिस एग्जिस्ट करेगी तो उसमें केवल 2 ही एलिमेंट्स होंगे। क्लियर? सो इसी के ऊपर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। प्रूव दैट दिस सेट S 1 1 minus 1 1 is basis of R square over field of reals. So अभी तो हमने प्रूव किया था that the set 0 1 0 and 0 1 is basis. अब हम ये प्रूव करेंगे this set is also basis. तो दोनों में कॉमन क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज सेम, उसमें भी 2 थे और इसमें भी 2 हैं। तो इसका मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ number of vectors in a base is unique, but the bases are not unique. So let us prove that this is a basis. So basis prove करने के लिए 2 condition. First of all that the set of vectors spans the complete vector space, और दूसरा the set of vectors are Li. So vectors Li prove करने हैं, और ये prove करना है that the vectors spans the set spans the complete vector space. So firstly we will prove that S spans V R square over field of reals. Let us take xy belongs to vector space V, that is R square. So xy is written as linear combination of these vectors a times 1 1 plus b times minus 1 comma 1, और ए बी कहाँ से लिए? फील्ड ऑफ रियल्स में से। सो अगर तो ए बी एग्जिस्ट करते हैं, ए बी रियल नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हो, तब तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये स्पैन कर देगा पूरे का पूरा वेक्टर स्पेस। और अगर ए बी फाइंड आउट नहीं कर पाते हो देन इट इज़ नॉट अ लीनियर कॉम्बिनेशन एंड इट विल नॉट स्पैन द कंप्लीट वेक्टर स्पेस। स्पैन्स कंप्लीट वेक्टर स्पेस का मतलब ही यही है कि वेक्टर स्पेस का हर एलिमेंट कैसे लिखा जा सकता हो? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ गिवन वेक्टर्स। क्लियर? सो आपके पास ए, यहाँ पे ए माइनस बी फर्स्ट एलिमेंट, a plus b second element. Now these two elements are equal if the corresponding elements are equal. So corresponding element को equal किया तो a minus b x के equal आ गया और a plus b y के equal आ गया. Solve किया तो a आ गया x plus y by 2 and b आ गया y minus x by 2. अब देखो x y real से they belongs to R square. So x and y both are real numbers. So आपके पास x plus y by 2 और y minus x by 2 also belongs to real. So there exists a x plus y by 2 belongs to real and b which is equal to y minus x by 2 also belongs to real, such that every element x comma y of R square can be expressed as linear combination of elements of set S which is 1 1 and minus 1 1. So first part proof. सेकेंड पार्ट वी हैव टू प्रूव दैट द सेट इज एल आई के लिए हमने लीनियर कम्बिनेशन को ज़ीरो लिखना है और प्रूव करना है दैट ऑल द स्केलर्स आर ज़ीरो. सो लेट ए ऑफ 1 1 1 प्लस बी इंटू माइनस 1 1 इज ज़ीरो. लीनियर कम्बिनेशन इज ज़ीरो and we want to prove that AB is also 0. All the scalars are 0. So this is A minus B, this is A plus B is equal to 0 comma 0. So A minus B is 0, A plus B is 0. So we have A 0 and B 0. Thus the set is linearly independent. Thus the set, अगर आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो गया और इस सेट ने पूरे का पूरा वेक्टर स्पेस भी स्पैन कर दिया तो दिस सेट इज अ बेसिस ऑफ आर स्क्वायर ओवर फील्ड ऑफ रियल्स. Next is a basis of vector space is Li, but a Li set of vectors need not be basis of V. तो अगर आपके पास वेक्टर स्पेस की कोई बेसिस गिवन है तो वो हमेशा क्या होगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट. बट ज़रूरी नहीं है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट जो है वो बेसिस फॉर्म कर रही है वेक्टर स्पेस की. वाई? हो सकता है सेकंड कंडीशन ट्रू ना हो सकता है कि लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स पूरे का पूरा वेक्टर स्पेस को स्पैन ना करें.
ठीक है। सो आपके पास अगर कोई बेसिस गिवन है किसी वेक्टर स्पेस की तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट ज़रूर होंगी, बट कोई सेट अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इट शुड नॉट पॉसिबल, ये हमेशा ट्रू नहीं होगा कि वो उसकी बेसिस बन जाए। नेक्स्ट इज ऑर्डर्ड बेसिस। A basis of vector space is said to be an ordered basis of its vectors if they are written in a certain specific order. तो basis of vector space ordered basis कब होंगी? अगर जो वेक्टर्स हैं वो किसी सर्टेन स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखे हो। हम हमेशा ऑर्डर ही फॉलो करते हैं, जैसे हम लिखते हैं बेसिस को v1 v2 अप टू vn, सो दे आर इन ऑर्डर, सो हम उसको बोल देंगे ऑर्डर्ड बेसिस। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए वेक्टर रिलेटिव टू द बेसिस। अब आपके पास जो हम v1 v2 अप टू vn के साथ जो हम स्केलर्स यूज़ करते हैं, स्केलर्स फाइंड आउट करते हैं, जब हम बेसिस निकाल लेते हैं तो एवरी वेक्टर कैन बी रिटन एज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ देयर गिवन वेक्टर्स दैट इज v1 v2 अप टू vn, और उनके साथ जो एसोसिएटेड हम स्केलर्स निकालते हैं, जैसे v1 के साथ a1, v2 के साथ a2, v3 के साथ a3 एंड vn के साथ an, तो उन स्केलर्स को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ वेक्टर। a1 कोऑर्डिनेट है v1 का, a2 है v2 का है, और an है vn का। सो लेट अस रीड नाउ द definition. If S v1 v2 up to vn is an ordered basis for a vector space, then a vector v can be expressed as linear combination of these vectors. Then the number a1 a2 up to an in the linear combination of v are called coordinates relative to the basis S, or you can say S coordinates of v, and the ordered n tuple a1 a2 up to an is called S coordinate n tuple of vector v. Next question is, prove that the set S which is 1 0 0 0 1 0 0 0 1 is basis of R cube. This is standard basis of R cube. Now we will prove this will form basis. ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है. So first of all we will show that S spans V. S spans V का मतलब every vector of V can be expressed as linear combination of vectors of set S. So let us take x y z from R cube. So x y z को हम लिखेंगे linear combination of स्केलर। जो आपके पास a टाइम्स वेक्टर v1, b टाइम्स v2, c टाइम्स v3 एंड a b c आर फ्रॉम फील्ड ऑफ रियल्स। और हमने क्या फाइंड आउट करने हैं? a b c। क्या आपके पास a b c रियल एग्जिस्ट करेंगे? अगर करेंगे तो दे कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ गिवन वेक्टर्स, अदरवाइज नॉट। सो लेट अस ट्राई टू फाइंड a b c। सो a b एंड c। सो a is equal to x, b is equal to y, c is equal to z. X is real, y is real, z is real. They are from R cube. R cube means R cross R cross R. So x from real, y from real, z from real. So आपके पास A, B, C तीनों real number हैं and they exist in field. So आपके पास x, y, z can be written as x times 1 0 0, y times 0 1 0, z times 0 0 1. So it can be expressed as linear combination of given set of vectors S. So therefore first condition satisfy. Now the second condition is we want to prove that this set is Li. Li means all the scalars associated with these vectors should be 0. So a times linear combination को हम 0 लिखेंगे, a times 1 0 0 plus b times 0 1 0 plus c times 0 0 1 is 0. So we have a b c is equal to 0 0 0 0. So comparing a is 0, b is 0 and c is 0. So therefore the set is linearly independent set. So hence this set forms basis of R cube over field of reals. Next is prove that the set S, which is 1 0 0, 1 1 0, 1 1 1 and 0 1 0 spans the vector space R cube, but it is not a basis set. ठीक है, सो हमने ये प्रूव करना है ये पूरे का पूरा कंप्लीट वेक्टर स्पेस तो स्पैन कर देता है, बट ये इसका बेसिस नहीं है। तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी? दो ही कंडीशंस है आपके पास बेसिस प्रूफ करने के लिए। एक तो इट विल स्पैन्स द कंप्लीट वेक्टर स्पेस और दूसरी द वेक्टर्स आर Li। तो फर्स्ट कंडीशन तो हमें प्रूव करने को कही गई है दैट दिस विल स्पैन्स द कंप्लीट वेक्टर स्पेस। इट मीन्स द सेकेंड कंडीशन इज नॉट ट्रू. So let us now prove the first condition. Firstly, we shall prove that this set S spans the complete
vector space, that is R cube over field of reals. So let us take x y z belongs to R cube. R cube का कोई भी एलिमेंट x y z टाइप का होगा, where x belongs to real, y belongs to real and z from real. और a b c d are from scalars form the field of reals, so they all are also reals. So let us now try to find a b c d. अगर a b c d reals number निकल जाते हैं, exist करते हैं, then only we can write this as linear combination of set of given vectors. So a times 1 0 0, b times 1 1 1, c times 1 1 1, d times 0 1 0. So we have a plus b plus c. First element, second element is b plus c plus d, and third element is c. Comparing, we have a plus b plus c is x, b plus c plus d is y, and c is equal to z. c is equal to z को हमने फर्स्ट में यूज़ किया, तो वी हैव a plus b as x minus z, और हमने सेकंड में यूज़ किया तो वी हैव b plus d as y minus z. अगर हम यहीं पे ऑब्जर्व करें, वी हैव 4 अननोन्स जो हमने फाइंड आउट करने हैं, बट वी हैव 3 नोन्स गिवन टू यू. एक्स वाई जेड आर गिवन टू यू, यू हैव टू फाइंड ए बी सी एंड डी. सो आपके पास एक को हमें फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास 4 अननोन है और 3 नोन है, आप निकाल नहीं पाओगे, तो आपको एक को फिक्स करके चलना पड़ेगा. सो हमने किसको फिक्स करना है? लेट अस टेक b की वैल्यू हम निकाल लेते हैं यहाँ से, b एज y माइनस जेड माइनस डी. क्लियर? अब हम b की वैल्यू यहाँ ऊपर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो a की वैल्यू आपके पास आ गई x माइनस वाई प्लस डी. तो b इन टर्म्स ऑफ d, ठीक है, d इज अननोन और c इज z, c आ चुका है, तो हमने d की वैल्यू फिक्स करनी है. अब d कहाँ से है? रियल में से. सो हम कोई भी रियल नंबर चूज कर सकते हैं. सो इफ़ वी टेक d एज अ रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, so let us fix d. So if we fix this d, so this is c as z belongs to reals because z is a real number, b also a real number, y real है, z real है और 1 भी real है आपके पास, और a b x minus y plus 1. So they all belongs to field of reals. So हमने scalars find out कर लिए. So x y z can be written as a times a is x minus y plus 1, b is x minus z, y minus z minus 1, c is z and d is 1, comma इसके साथ 0 1 0. So it can be written as linear combination of given set of vectors. So therefore अब हमने कौन सी कंडीशन अनट्रू करनी है? that this set is a li set, मीन्स हमने ये प्रूव करना है this set is not linearly independent, क्योंकि हमने ये प्रूव करना है कि this will not form basis. So let us take ABC and D from reals. This is D, यहाँ पे D भी आएगा, such that linear combination of these vectors is 0, and we want to prove that these all are not 0, क्योंकि अगर ये सारे 0 आ गए तो this should, ये बन जाएगा li set. So let us calculate इनकी वैल्यू आती क्या है? a plus b plus c is 0, b plus c plus d is 0 and c is 0. From here we have c as 0, c को ऊपर डालोगे, b as minus d और b as माइनस डी और c a as माइनस बी. c को अगर यहाँ पे 0 करें तो a as माइनस बी, b की वैल्यू यहाँ डालेंगे तो a as d. सो अब भी आपके पास a d आ गया, b माइनस डी आ गया और c 0 आ गया, ठीक है. सो अगर हम d को फिक्स करें, लेट अस टेक d को अगर हम 1 ले लें, तो हमें ये स्केलर 0 नहीं मिलेंगे. वी हैव a as 1, b as माइनस 1, c as 0 एंड d as 1. सो अगर हमें एक भी नॉन ज़ीरो वैल्यू मिल जाती है, तो हम क्या कहेंगे कि these vectors are not linearly independent, they are dependent, ठीक है, क्योंकि इनकी वैल्यू सिर्फ अगर हम d को 0 लेते हैं तभी आपके पास ये 0 आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे. सो दिस इज नॉट 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a b एंड c एंड d. सो आपके पास एक नॉन ज़ीरो सोल्यूशन आ गया. आपके पास d को 1 फिक्स करें तो a1, b minus 1, c 0 and d 1. So we have 1 times v1 plus minus 1 times v2 plus 0 times v3 plus 1 times v4 0. Therefore there exist scalars but they are not all 0 such that linear combination is 0. So by definition this set S is not linearly independent set. So S spans the
complete vector space, but it is not a basis set. So this completes the today's lecture. This is all about some numericals and basics on basis of a set. In the next lecture, we will continue with some theorems on basis and some more numericals. So thank you for watching the